दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया था। देखिए, भारत में सबसे पहली रॉकेट जो है लॉन्च किया गया था थुम्बा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थुम्बा से सबसे पहली रॉकेट लॉन्च की गई थी। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो नोट छापने की जिम्मेदारी जो है इनमें से होती है आरबीआई की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ई कचरा का संबंध किससे है। दोस्तों, ई कचरा जो है इनमें से संबंधित है विद्युत उपकरणों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विद्युत उपकरणों से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजना कौन सी है। तो यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजना की बात करें तो इनमें से हो जाएगा रिहंद परियोजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रिहंद परियोजना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है इनमें से संबंधित है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मत्स्य पालन से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, इसरो की स्थापना जो है हुआ था 1969 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था। तो शारदा नहर का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1920 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है इनमें से गाई जाती है 52 सेकंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टोटल 52 सेकंड में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अटल टनल किस राज्य में स्थित है। तो अटल टनल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल में स्थित है अटल टनल। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कुल कितनी राजभाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो राजभाषाएं जो है टोटल 22 संविधान में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में जीपीएस आधारित पहला ट्रेन रूट कौन सा है। तो जीपीएस आधारित जो पहला ट्रेन रूट है इनमें से हो जाएगा कटरा टू जम्मू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कटरा टू जम्मू। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। तो सबसे पहला डिजिटल गांव जो है इनमें से हो जाएगा अकोदरा, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अकोदरा, गुजरात। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है। तो इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक परत जो है इनमें से कहलाएगा कोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोर, जो कि पृथ्वी की आंतरिक परत कहलाती है। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी। जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रतिभा पाटिल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डेटा बुक जो है इनमें से संबंधित है विलुप्त प्राय जीव से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विलुप्त प्राय जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है। तो मसालों का बाग जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य जो कि मसालों की बाग कहलाती है। देखिए, अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी फूल जो है इनमें से हो जाएगा रैफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रैफ्लेसिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रन फॉर यूनिटी किस नेता की जयंती पर होती है। तो रन फॉर यूनिटी जो है इनमें से होती है सरदार पटेल के जयंती पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल के जयंती पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत जो है हुआ था 2020 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2020 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होती है? तो स्कर्वी रोग जो है इनमें से होती है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन सी की कमी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इनमें से सबसे गहरी बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई पोर्ट सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है इनमें से कहते हैं न्यूक्लियस को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूक्लियस को कहते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से सबसे पुरानी पर्व जो है मानते हैं मकर संक्रांति को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मकर संक्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मालदीव की मुद्रा क्या है? दोस्तों मालदीव की मुद्रा जो है इनमें से हो जाएगा रुपया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रुपया जो कि मालदीव की मुद्रा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है इनमें से हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्रीनलैंड जो कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सुजलाम सुफलाम भारत का कौन सा गीत है? तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम गीत है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों इंटरनेट का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं विंटन सर्फ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विंटन सर्फ जो कि इंटरनेट के जनक कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु किस राज्य में है? तो भौगोलिक दृष्टि से देखिए जो भारत का केंद्र बिंदु है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला AIM कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इनमें से हुआ था अहमदाबाद में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसके लेखक हो जाएंगे F स्कॉट फिट्जगेराल्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? तो ओजोन परत में छेद जो है सबसे पहले देखा गया था अंटार्कटिका से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अंटार्कटिका से। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में क्या अर्थ है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में अर्थ हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर जो बने थे महावीर स्वामी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महाभारत का मुख्य लेखक कौन था? दोस्तों महाभारत के जो मुख्य लेखक थे इनमें से हो जाएंगे वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वेद व्यास जो कि महाभारत के मुख्य लेखक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था इनमें से लोथल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह कोटला को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने फिरोज शाह कोटला बनवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रसिद्ध गणितज्ञ था? तो 9 रत्नों में से प्रसिद्ध गणितज्ञ इनमें से हो जाएगा राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राजा टोडरमल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ वाला पौधा है? देखिए जड़ वाली पौधा जो है इनमें से हो जाएगा गाजर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गाजर। बाकी के यहाँ पर जो भी है जड़ वाले पौधा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो है इनमें से उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतरे में पाई जाती है? तो संतरे में पाई जाने वाली अम्ल जो है इनमें से हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, साइट्रिक अम्ल।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन इनमें से करती है आयरन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आयरन जो कि रक्त का परिवहन करती है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है? तो नमामि गंगे योजना जो है इनमें से संबंधित है गंगा सफाई से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा सफाई से नमामि गंगे योजना संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष जो है इनमें से संबंधित है ऑप्शन नंबर का बी टीकाकरण से, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ी राज्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पश्चिमी घाट में स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत किस नदी के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत जो है यह दोनों ही नर्मदा नदी के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नर्मदा नदी के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी कीजिएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए अगला सवाल, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति किसने लागू की गई थी? किसके लिए लागू की गई थी? तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है लागू किया गया था गेहूं एवं चावल के उत्पादन के लिए। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे छोटी राज्य कीजिएगा गोवा जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है इनमें से हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे निकट है। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान को। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान को कहते हैं उगते हुए सूरज की भूमि। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य की। देखिए आपका अगला सवाल, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो बंगाल की शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोसी नदी जो कि बंगाल की कोस कहलाती है, शोक कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला बैंक कौन सा था? जो भारत की पहली बैंक है इनमें से हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि भारत की पहली बैंक है। देखिए अगला सवाल, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कृषि उत्पाद कौन सा है? तो कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्यातक जो है इनमें से चावल का है भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चावल निर्यात सबसे अधिक करती है। देखिए अगला सवाल, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबंदी कब लागू की गई थी? दोस्तों नोटबंदी जो है कब लागू हुआ था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।